दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं हिंदी विषय के लिए जो आपका त्रैमासिक पेपर होने वाला है उसका जो पेपर है हम अब आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो आपका त्रैमासिक पेपर होने वाला है वो कब से होने वाला है। दोस्तों अब इसकी डेट डिसाइड नहीं हुई, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 19 सितंबर से जो आपके यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षाएँ शुरू होने वाली हैं। और दोस्तों इस बार जो आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं हैं वो आपके हर ज़िले में अलग अलग होंगी, इसलिए आपको पेपर के भरोसे अब नहीं रहना है। आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। जैसे कि आपका जौन सा भी ज़िला है, मान लीजिए एक गुना ज़िला है, गुना ज़िले में भी 5 सेट बनाए जाएंगे, वो भी अलग अलग 5 सेट सभी तहसीलों में वितरित होंगे। इसलिए आप अच्छी तरीके से तैयारी करें, कोई भी आप पेपर के भरोसे ना रहें, ठीक है। क्योंकि अब एक ज़िले में भी 5 सेट यहाँ पर वितरित किए जाएंगे, तो इसके चलते अब आपको जो पेपर वायरल होते थे वो आप इनकी संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसके लिए जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ से सभी क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन आता है कि नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आए थे। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसका हम आंसर भी देख लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा। इसका आंसर है नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व की दो महत्वपूर्ण पहलू उभर कर सामने आते थे। पहला कि जब वह अपनी धुन के बल पर मुक्त हो जाते थे, और दूसरा वह वंशीधर की ईमानदारी तथा धर्मनिष्ठता से प्रभावित होकर अपने यहाँ उच्च पद पर आसन ग्रहण करते थे। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आंसर भी हम साथ में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मियाँ नसरुद्दीन को नॉन बाइया का मसीहा क्यों कहा गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये जितनी भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन से आपको इस क्वेश्चन पेपर में प्रोवाइड कराए इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आपका यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो इस तरीके इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के कुछ दृश्यों को पूरा कीजिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जो आपका एप्लीकेशन रहेगा, यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र को प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आपको प्राचार पत्र को यहाँ पर आवेदन देना है। तो जो आपको टीसी की एप्लीकेशन यहाँ पर लिखना है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेवा में लिखना है, इसके बाद श्रीमान प्राचार्य महोदय, और इसके बाद जो भी आप यहाँ पर जिस भी स्कूल पढ़ते हैं या पेपर में जो भी स्कूल का नाम या जिला दिया हो आप वही यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर विषय आएगा, आपको यहाँ पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु ये इसमें डालना होगा। इसके बाद आपको महोदय लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं बी या ए आप जिस भी कैटेगरी के छात्र हो वहाँ पर कर सकते हैं। छात्र हूँ, मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से क्या हो गया है, जबलपुर हो गया है। इस कारण मैं अपना अध्ययन इस विद्यालय में निरंतर नहीं रख सकता हूँ। इसके बाद आपको लिखना है अतः मुझे विद्यालय छोड़ने का ट्रांसफ़र पत्र प्रदान करने की कृपा करें। मैंने विद्यालय का शुल्क, पुस्तकें आदि सभी यहाँ पर वस्तुएं जमा कर दी हैं। आधे प्रमाण पत्र संलग्न है। तो यहाँ पर आपको दिनांक डालना है जिस डेट को आपका पेपर हो, या फिर उसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर में दिया गया होगा एप्लीकेशन में जब आप क्वेश्चन आएगा उसमें। ठीक है, इसके बाद आज्ञाकारी शिष्य, तो आप यहाँ पर आपका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने नाम लिखा है अनमोल 11th, रोल नंबर आपको लिखना है। इसके बाद एक ये वाला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, परीक्षा विधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिले के न्यायाधीशों को पत्र लिखना है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको उसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले सेवा में श्रीमान जिलाधीश महोदय गुना मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिएगा परीक्षा विधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पर रोक बाबत। इसके बाद आपको महोदय यहाँ पर करना है। इसके बाद आपको, जैसा कि आपको विदित है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं का समय निकट है, समस्त छात्र गहन
अध्ययन में व्यस्त हैं, किंतु शहर में जगह जगह ध्वनि विस्तारक यंत्र तेज आवाज़ में बजते रहते हैं। इससे छात्रों को व्यवधान उत्पन्न होता है और विभिन्न सभाओं, दुकानों एवं धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को निर्बाध रूप से बजाया जा रहा है। इस शोरगुल एवं प्रदूषण वातावरण में हम छात्रों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। इसके कारण हमारी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करने में हम असमर्थ हैं। ठीक है। इसके बाद अतः आपसे निवेदन है कि हम इस पर छात्र हित के लिए उचित कार्रवाई करें। तो यहाँ पर आप सारा धन्यवाद कर सकते हैं। दिनांक और अभिमुख समझ छात्र यहाँ पर लिखा गया है। चलिए, इस तरीके से आप एक और यहाँ पर देख सकते हैं, अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र लिखना। तो ये भी आप लिख लीजिएगा जिस तरीके से। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक और ये कर लेना है, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी के विषय में जानकारी। ये 4 एप्लीकेशन कर लीजिएगा। 4 में से आपको आप किसी भी ज़िले में हो और आपकी जो 5 सेट आते हैं, 5 सेट में से ये चारों आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे बाहर आपका एक भी नहीं जाने वाला। रस किसे कहते हैं, रस के कुछ 4 अंक लिखिए। ये अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए, गद्य या पद को पढ़ने या सुनने में जो दर्शक या श्रोता को क्या आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। रस के जो होते हैं 4 अंक होते हैं और 4 अंग या अवयव निम्नलिखित होते हैं। तो 4 अंग कौन कौन से हैं जो आप देख लीजिएगा। पहला आपका हो जाएगा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये आपके रस के 4 अंग होते हैं। तो इस तरीके दोस्तों आज की इस वीडियो हमने क्लास 11 हिंदी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। और आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा इस बार बनने वाले हैं वो आपकी जिले वाइज ये बनने वाले हैं। हर जिले में 5 सेट बनेंगे, इसलिए आपको अभी से अच्छी तैयारी में लग जाना है। इसकी PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सीधे डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।